Hello students, today is our new chapter in 10th RBSC chapter number 12. चैप्टर का नेम है मेन नेचुरल रिसोर्स। मेन नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, मेन नेचुरल रिसोर्सेज में जैसा कि चैप्टर का नेम है, हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके चारों तरफ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और या फिर कुछ अबायोटिक थिंग्स भी उनके आसपास प्रेजेंट होती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। जैसे कि एयर है, लाइट है, लैंड है, तो सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या हो गए? नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। तो जितने भी लिविंग थिंग्स को हम बोल सकते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं? अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट जो होता है वो अपने चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, यानी कि अपनी सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मिल करके इन्वायरमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, मैन जो होता है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं, जैसे इसका ओरिजिन हुआ था तभी से इसने नेचर के साथ हार्मनी के साथ रहना शुरू कर दिया था। और क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो हमारी लाइफ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड है। हम उसको यूज़ करते हैं और अपनी नीड्स पूरी करते हैं। ठीक है। अब एंशियंट टाइम से ही ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर की रिस्पेक्ट करता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका नॉन जजिशियस तरीके से ह्यूमन बींग्स यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बिना इसकी परवाह किए हुए इसको हार्म पहुंचाना इन्होंने शुरू कर दिया है ह्यूमन बींग्स ने, और नॉन जजिशियस तरीके से उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। नेचर का एक्सप्लॉइटेशन यूज़ करना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? अपने आसपास आप देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो नेचर भी फिर हमें नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट है, सूखा है, बाढ़ है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं कहीं कहीं, और कुछ एपिडेमिक्स स्टार्ट हो जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक। तो ऐसी कुछ एपिडेमिक्स भी हम देखते हैं अपने आसपास। क्यों हुई है ये? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? नेचुरल रिसोर्सेज का नॉन जजिशियस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एंशियंट इंडियन कल्चर में, तो जो वैदिक एज था तो उस टाइम पर नेचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, और वो लोग नेचर की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, और इस तरीके से उन्होंने नेचर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी, और इससे अपना नेचर जो था वो वर्शिप करते थे, और वर्शिप की वजह से हमारा जो नेचर था वो हमें प्रोटेक्ट भी करता था। यानी कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। और वर्शिप जैसे कि आप आज भी सुनते हैं, देखते हैं, सन को गॉड की तरह माना जाता था, स्काई को, फॉरेस्ट को, वनों के अंदर कई सारे देवी देवता माने जाते थे, अर्थ को माता मानी जाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वैदिक टाइम से ही क्या चलता आ रहा है, अपने संत मुनियों ने सभी ने नेचर की पूजा की है इंडियन कल्चर में, और इन सब एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेचर का मीन्स, नेचुरल रिसोर्सेज का मीन्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्स का मीन्स होता है ऐसे सोर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसोर्स क्या होता है। पहले रिसोर्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स डिफाइन कर देंगे कि everything used by man directly or indirectly, everything used by man directly or indirectly is called resource। यानी ह्यूमन बींग्स के काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं,
वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। और अगर ये जो रिसोर्स है कहाँ से मिलता है, अपने को नेचर से मिलता है, तब हम उसको क्या बोल देंगे, नेचुरल रिसोर्स बोल देंगे। द रिसोर्स विच नेचर प्रोवाइड अस, या फिर कह सकते हैं द रिसोर्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, या फिर कह सकते हैं कि द रिसोर्स विच नेचर प्रोवाइड अस इज कॉल्ड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। ओके, उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेचुरल रिसोर्स जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स।